नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिनी कहानी फैक्ट्री में, जहां कहानियां छोटी होती हैं लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। पिछले 7 एपिसोड्स में आपने देखा कि कैसे एक बंद कमरा एक आम लड़के की जिंदगी को धीरे धीरे खा गया। हर रात डर बढ़ता गया, सच्चाई और सपना आपस में घुलते गए और अब ये कहानी पहुंच चुकी है अपने आखिरी मोड़ पर। रात के 2:30 बजे हॉस्टल का गलियारा पहले से ज्यादा सुनसान था। मैं बिना जूते पहने चुपचाप सीढ़ियां उतर रहा था ताकि कोई आवाज ना हो। कमरा 108, वही दरवाजा जो पहले हमेशा बंद रहता था, आज बिना किसी आवाज के खुला हुआ था। अंदर से हल्की नीली रोशनी आ रही थी, जैसे कोई उम्मीद बची हो। मैंने एक लंबी सांस ली और अंदर कदम रखा। कमरे की हवा भारी थी, लेकिन डर जैसा कुछ नहीं था। दीवारें वही थीं, पर उनमें कोई हरकत नहीं थी। कोने में वही पुरानी अलमारी थी, पर उसका दरवाजा बंद था और टेबल पर रखी थी वो डायरी। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। धूल से ढकी हुई, पर ऐसा लग रहा था जैसे उसी पल वहां रखी गई हो। मैंने डायरी खोली। पहला पन्ना, वही जाना पहचाना वाक्य, तू वापस आएगा क्योंकि तू कभी गया ही नहीं। मैंने पलटे पन्ने और हर पेज पर मेरी ही कहानी थी। मेरे डर, मेरी चुप्पियां, मेरी आवाजें, जो मैंने कभी किसी से साझा नहीं की, वो सब वहां लिखी थीं। एक पन्ने पर लिखा था, जब तू खुद को पहचान लेगा, कमरा खुद बंद हो जाएगा। मैंने शीशे की ओर देखा। इस बार मेरा ही चेहरा दिख रहा था, थका हुआ मगर शांत। मैं कमरे के बीच में बैठ गया, आंखें बंद कर ली और धीरे से कहा, मैं अब खुद से भागूंगा नहीं। कमरे की हवा ठंडी हुई और दरवाजा अपने आप धीरे से बंद हो गया। अब कोई डर नहीं था। अब जो था वो सिर्फ मैं था, असली मैं। कई मिनट बीत गए, कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं, सिर्फ सन्नाटा। और उसी सन्नाटे में पहली बार मुझे अपने अंदर की आवाज सुनाई दी, अब तू आजाद है। सुबह मेरी आंख अपने कमरे में खुली। बिस्तर के पास वही डायरी रखी थी। आखिरी पन्ना खुला था। वहां लिखा था, अब कमरा बंद हो चुका है। जो अंदर था अब वो बाहर नहीं आएगा, क्योंकि तू अब डर नहीं रहा, तू अब समझ चुका है। उस दिन के बाद मैंने कभी उस कमरे की तरफ देखा भी नहीं। लोग पूछते हैं, क्या सच में वहां कुछ था? मैं सिर्फ मुस्कुरा देता हूं। कभी किसी नए लड़के ने पूछा, सर वो कमरा क्यों बंद रहता है? मैंने जवाब दिया, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है। अब वो दरवाजा कभी नहीं खुलता। ना डर है, ना परछाई, बस एक पुरानी याद जो अब सिर्फ कहानी बन चुकी है। और ये थी वो कहानी जो डर से शुरू हुई थी और खुद की पहचान पर खत्म हुई। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस पूरे सफर को महसूस किया, जिया और समझा। मिनी कहानी फैक्ट्री की तरफ से ये थी वो बंद कमरा, एक कहानी जो बंद दरवाजों से कहीं ज्यादा अंदर के डर को खोलने की थी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां कहानियां तो छोटी होती हैं, लेकिन उनका असर होता है बहुत गहरा और अब हमेशा के लिए।